भारत माता की जय। वंदे मातरम। झारखंड से राज्यसभा के लिए दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है। बीजेपी से डॉक्टर प्रदीप वर्मा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो सत्ताधारी गठबंधन से सरफराज अहमद राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। 14 मार्च को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का अंतिम समय था। अंत में चुनावी मैदान में 2 ही उम्मीदवार होने से उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। वहीं जीत की घोषणा किए जाने के बाद प्रदीप वर्मा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी के नेतृत्व का भी शुक्रिया अदा किया है। आप सभी लोगों का आभार। और जो झारखंड कभी राज्यसभा के चुनाव में, देखिए, ये पुराना इतिहास रहा है। एक आदर्श स्थिति तो यही है कि इस स्तर पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितता न हो, क्योंकि ये जो स्तर है, ये जो सदन है जहाँ से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो एक ऐसा स्तर है जो पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एक आदर्श स्थिति है और इसके लिए मैं हमारे नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस प्रकार की एक परिस्थिति का निर्माण किया। एक साधारण से कार्यकर्ता, मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस राज्य के लाखों भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में मेरे जाने का ये जो मेरा चयन हुआ है, उसको मैं समर्पित कर रहा हूं कि उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा से हम इस स्थिति में हैं कि हम राज्यसभा में झारखंड से अपना सदस्य चुन करके भेज रहे हैं। ये लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण, मेहनत और निष्ठा का ही परिणाम है। मैं अपनी इस जीत को या अपने इस सदस्यता जो आज मुझे दी गई है, इसको मैं उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सर्वोच्च पंचायत में खड़ा होकर के झारखंड की आवाज बनने का अवसर प्रदान किया। वहीं महागठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर सरफराज अहमद ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा किया है। अहमद ने कहा कि वो राज्यसभा में झारखंड के लोगों की आवाज उठाएंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? तो बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हेमंत जी ने जो कहा था वो किया है। निश्चित रूप से जो राज्यसभा में जो हमारा जिम्मेदारी है, काम है, उसको मैं निभाऊंगा। आवाज आप दिल्ली में आप उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैं जिस सदन में रहा हूँ, अपने धर्म स्थान की, अपने जहाँ मैं रहता हूँ उसके उठाता हूँ। क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, विधान परिषद, विधानसभा, MP भी आप रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में इसका अनुभव आप राज्यसभा में जब जाएंगे तो झारखंड को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। झारखंड का जो बकाया है, झारखंड का जो ड्यू है केंद्र सरकार के, उसके बाद पार्टी को कितना आभार जताएंगे? इस बार राज्यसभा चुनाव में झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। सत्ता और विपक्ष के कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उम्मीद है कि प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद झारखंड के लोगों के दुख दर्द को राज्यसभा में आवाज देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।